ये लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था इसमें तुम ध्यान दो, m1 इंटू m2 क्या है? स्लोप का प्रोडक्ट कितना है? बोलो। 1 है। तो मैंने बताया था कि अगर m1 इंटू m2 1 होता है देन द लाइन्स मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद x एक्सिस, राइट? तो एक का स्लोप है 4/3. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. वो ले लिया ना डीपीपी? ऐसा दिखेगा. और 3/4 वाला कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? अब दिस प्लस दिस 90 है. ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है, ये 90 है. उसके बाद तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि एक रोम्बस अगर मैं बना रहा हूँ तो तुम्हें देख के ही समझ में आ रहा है कि जो एक्यूट एंगल है रोम्बस के बीच में वो वाला डायगोनल जो है वो बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा. समझ में आ रहा है? देख के आ रहा है ना? इसको एकदम चपटा कर दो तो हमें दिख रहा है जितना ज्यादा चपटा करोगे उतना ज्यादा एक्यूट वाला लंबा होता जाएगा, है ना? तो हमें पता है कि एक्यूट वाला जो है वो ऐसे ही होगा. ठीक है. अब इसका स्लोप, ये जो ग्रीन लाइन है एंगल बाइसेक्टर, इसका स्लोप सपोज थीटा है, इंक्लिनेशन. तो हमें पता है कि θ2 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू θ माइनस θ1, है ना? मैंने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर. ये वाला एंगल कितना? θ माइनस θ1. ये वाला एंगल कितना? θ2 माइनस थीटा. सही है. तो ये जब मैंने बराबर किया तो मेरे पास आ गया 2θ इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2. और वो बाय प्रीवियस नॉलेज आई न्यू 90 डिग्री है. नहीं तो यहाँ पे निकाल भी सकते थे, लेकिन हमें पहले से मालूम है कि 90 डिग्री यानी θ इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो θ 45 डिग्री यानी दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x. ठीक है. इसका स्लोप 1 है. अच्छा, लॉन्गर डायगोनल की लेंथ इज 12. डायगोनल की लेंथ इज 12. तो दिस इज 0,0. C इज समवेयर ओवर हेयर और ये लेंथ हमें 12 दी है. तो ये लेंथ अगर 12 दी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 12 cos थीटा 12 sin थीटा होंगे, है ना? ये क्या हो जाएगा? 12 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? 12 sin थीटा. 12 cos थीटा यानी 12 cos 45. 12 cos 45 6√2. 12 sin 45 6√2. ये पॉइंट्स आ गए. नाउ वी वांट द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स. तो वी नो इसके पैरेलल ही होगा दूसरा साइड, है ना? ऐसा होगा. और इसके पैरेलल होगा ये वाला साइड, ऐसा होगा. तो इसका स्लोप पता है हमें 3/4. कहाँ से पास हो रहा है वो पता है. इसका स्लोप पता है हमें 4/3. कहाँ से पास हो रहा है वो पता है ना? तो वी नो द पॉइंट एंड स्लोप. तो दोनों लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी. सही है ना? तो आसानी था ये सवाल, कोई मुश्किल नहीं था. अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose four साइड आर गिवन एज दिस, है ना? पैरेलल दिख रहे हैं हमें. अब इसका एरिया फाइंड करना है. ठीक है. इसका यूज करेंगे हम. ये पहले दिन पढ़ाया था हमने. क्या लिखा था? कुछ लिखा था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, जनरल पॉइंट्स लिखे थे. तो एक पैरेललोग्राम का एरिया जो है क्या होता है? इनके भी क्या क्या तो वो होता है परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर मान लो P1 है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला, एक्सटेंडेड पे डालना पड़ा तो ये P2 है. एंड इफ दिस एंगल इज थीटा तो P1 P2 अपॉन साइन थीटा या फिर बोल दो P1 P2 cosec थीटा. दिस इज द एरिया. तो एरिया इज इक्वल टू
P1 P2 cosec थीटा एंड cosec थीटा को, अच्छा P1 क्या हो जाएगा, P1 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच की, है ना। तो कल ही लास्ट क्लास में ही, है ना, हमने देखा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और x के को। एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था ना लास्ट लेक्चर में, ये सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमने देखा था डिस्टेंस कितना होता है, c2 माइनस c1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर, है ना। तो वही लिखा है मल्टीप्लाइड बाय P2। अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर है तो वो हो जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। अब cosec थीटा, अच्छा cosec थीटा को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, दैट कैन फर्दर बी रिटन एज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा दिस इज इसका मॉडुलस, तो दिस इज d2 माइनस d1 मल्टीप्लाइड बाय c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अच्छा tan थीटा, इनके बीच का एंगल वो होता है तुम्हारा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। तो वन यहाँ रख देंगे तो वो आ जाएगा m2 माइनस m1 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर। सही है, सही है ना। अब ये पार्ट तो एज इट इज आने वाला है, और यहां पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूं इससे, ठीक है। तो ऊपर तो आ रहा है एक m2 माइनस m1 का स्क्वायर और ये कट जाएगा इससे मल्टीप्लाई किया, तो m2 माइनस m1 का स्क्वायर हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, राइट। और फिर इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो वो आ जाएगा प्लस 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, राइट। और नीचे लिखा हुआ है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ अलग तरीके से। एक 1 लिखा हुआ है नीचे, एक m1 स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, एक m2 स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, और एक m1 प्लस m2 स्क्वायर लिखा है नीचे, है ना। तो एक m2 स्क्वायर है प्लस m1 प्लस m2 स्क्वायर, तो वहां से m2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ सोच सकते हो कि ये ऐसे लिखा हुआ, तो ये फैक्टराइज हो गया, क्या खुल रहा है, अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। इसका मतलब दिस होल थिंग इज गेटिंग कैंसल आउट विथ दिस होल थिंग, है ना। तो हमारे पास बच क्या गया एरिया, ऑब्वियसली मॉडुलस। तो मॉडुलस d2 माइनस d1 मल्टीप्लाइड बाय c2 माइनस c1, ये अंडर रूट के नीचे से अंदर से निकलेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये भी याद रखना।
तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, उसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया, लेट्स सपोज ए इज दिस, और हमसे बीसी की इक्वेशन पूछी हुई है, और एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है ना। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है और दीज टू लेंथ्स आर इक्वल, राइट। तो तुम्हें यहाँ से दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये दीज टू लेंथ आर इक्वल, तो ए का अगर इस लाइन के अबाउट में इमेज निकालूंगा तो वो सी होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है और ये 90 डिग्री है, तो ए का इमेज सी होगा। सिमिलरली अगर मैं ए का इमेज इस लाइन के अबाउट निकालूंगा, तो बिकॉज दीज टू लेंथ आर सेम एंड दिस इज 90 डिग्री, तो बी आ जाएगा, है ना। तो हमें इमेज निकाल लेना है, और इमेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि x माइनस वन अपॉन ए, इसके अबाउट इमेज निकाल रहे हैं। देखो तो अभी तक एक भी नहीं निकाला है ना इमेज, अभी देखो देख लेना, x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस टू अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स, लाइन के अंदर पॉइंट रखो, 1 कॉमा माइनस टू रखा है यहाँ, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, राइट। एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो ये है -8 इंटू वन -8 प्लस वन -7, वाई क्या आ जाएगा +8 -2 6। ये किसका इमेज, इसके अबाउट इमेज निकाला है। ये क्या है, ये AC का, इसका बाइसेक्टर है, AB का बाइसेक्टर है। सो दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट सी निकालने के लिए अगेन यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस इसकी जगह नहीं फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, x माइनस वन अपॉन वन, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, y माइनस माइनस टू अपॉन ये 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, इसमें पॉइंट रखो, तो 1 कॉमा -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6/5, 6/5 प्लस 1 11/5, ये 6/5 हुआ ना, तो x निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6/5 प्लस 1 11/5। अच्छा 6/5 इंटू 2 12/5 -2, 12/5 -2 2/5। So we have B, we have C, so we can find the equation BC, right। तो निकाल लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम, निकाल लो तो।